नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की। लेकिन रुकिए, इसे नियमों की कोई बोरिंग सी लिस्ट मत समझिएगा। नहीं, हम इसे समझेंगे एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह। मतलब वो नक्शा जिससे हम मजबूत और असरदार वाक्य बनाते हैं। और इस नक्शे के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम भाषा की नींव रखेंगे, मतलब दुनिया को नाम देना सीखेंगे। फिर हम मिलेंगे संज्ञा के परिवार से, उसके कुछ सीक्रेट रूल्स भी जानेंगे। और उसके बाद हम मिलेंगे संज्ञा के सबसे खास प्रतिनिधि यानी सर्वनाम से, उसके अलग अलग रूप और कुछ जरूरी बातें भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नींव की। देखिए, किसी भी इमारत की तरह भाषा की भी एक मजबूत नींव होती है। और वो नींव क्या है? वो है चीजों को नाम देने की कला। कुछ भी कहने से पहले हमें दुनिया की हर चीज को एक नाम तो देना होगा, है ना? बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। कभी सोचा है हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में बात कैसे करते हैं? ये सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यह भाषा का सबसे बुनियादी सवाल है। हम अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, अपने चारों ओर की हर चीज को शब्दों में कैसे ढालते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? जवाब बहुत सीधा है। हम हर चीज को एक नाम देते हैं। बस यही नाम हमारी भाषा की इमारत का पहला पत्थर है। और ग्रामर की भाषा में इन्हीं नामों को हम कहते हैं संज्ञा या नाउन। सिंपल है ना? कोई भी व्यक्ति, जानवर, चीज, जगह, कोई फीलिंग या कोई हालत, इन सबके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक इंसान का नाम है, गाय एक जानवर का, बुढ़ापा एक हालत का नाम है और प्रेम एक एहसास का। सीधी सी बात, दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो संज्ञा है। तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब चलिए मिलते हैं संज्ञा के पूरे परिवार से। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये अलग अलग तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हों और हर ब्लॉक का अपना एक खास काम है। तो मोटे तौर पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। हर एक एक अलग तरह का ब्लॉक है जो हमें दुनिया के बारे में और भी साफ साफ बात करने में मदद करता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ये हमारी कस्टम मेड ईंटें हैं जो किसी खास चीज के लिए ही बनी हैं। जैसे जब हम कहते हैं लड़का, तो वो कोई भी लड़का हो सकता है, पर जब हम कहते हैं राम तो हम एक खास लड़के की बात कर रहे हैं, है ना? वैसे ही पटना एक खास शहर का नाम है। ये नाम हमें एकदम सटीक जानकारी देते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर, यानी कॉमन नाउन। अगर व्यक्तिवाचक हमारी स्पेशल ईंटें थीं, तो ये हैं हमारी रेगुलर ईंटें जो कहीं भी फिट हो जाती हैं। ये किसी एक चीज का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति या कैटेगरी का नाम होती हैं, जैसे गाय, लड़का, फूल। इसके बाद दो और खास टाइप हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा जो किसी ग्रुप या झुंड का नाम हो, जैसे सेना या भीड़। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी मटेरियल का नाम हो जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, जैसे पानी या सोना। तो एक ग्रुप के लिए और एक मटेरियल के लिए। और आखिर में है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे अदृश्य मतलब इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये उन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा एक हालत है, प्रेम एक एहसास है, सुंदरता एक क्वालिटी है। सच कहूँ तो इनके बिना हमारी भाषा में कोई गहराई ही नहीं होती। ओके, अब तक तो सब सीधा साधा था। अब कुछ मजेदार देखें। ये एक एडवांस लेवल की चीज है जहां संज्ञा अपना रूप और अपना काम दोनों बदल सकती है। चलिए संज्ञा के कुछ सीक्रेट रूल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये भाषा का एक तरह से जादू ही है। कभी कभी संज्ञाएं अपना टाइप बदल लेती हैं। जैसे बुराई एक भाववाचक संज्ञा है ना? पर जैसे ही हम इसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं, बुराइयों, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मतलब अलग अलग तरह के बुरे काम। वैसे ही सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, पर सेनाएं कहते ही ये जातिवाचक बन जाती है, जो अलग अलग देशों की सेनाओं की बात करती है। कमाल है ना? अच्छा, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए हम कोई वाक्य बना रहे हैं और उसमें एक ही नाम बार 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 आ रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और भारी नहीं लगेगा? तो इसका क्या इलाज है? जरा इस वाक्य को देखिए। राम बहुत तेज लड़का है। राम परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। सुना आपने? राम राम बार बार एक ही नाम को दोहराने से वाक्य का जो फ्लो है वो टूट जाता है। सुनने में अच्छा नहीं लगता।
तो सवाल ये है कि क्या इसे कहने का कोई और अच्छा, कोई और सुंदर तरीका है? क्या भाषा में इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और उस सॉल्यूशन का नाम है सर्वनाम, यानी प्रोनाउन। ये भाषा का एक जीनियस टूल है। ये एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की जगह पर आ जाता है, ताकि हमें बार बार नाम न दोहराना पड़े। तो अब हम राम राम की जगह कहेंगे, राम बहुत तेज लड़का है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। देखा, अब ये वाक्य कितना स्मूथ और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सर्वनाम जो है, ये एक स्पेशल टूल किट की तरह है, और इस किट में हर टूल का अपना एक अलग और बहुत ज़रूरी काम है। चलिए, अब सर्वनाम के इन अलग अलग रूपों को, मतलब इसके टूल्स को, ज़रा करीब से देखते हैं। तो इस टूल किट में मेनली 6 तरह के सर्वनाम होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हर एक का अपना एक खास काम है। कोई किसी व्यक्ति की जगह आता है, तो कोई सवाल पूछता है, कोई वाक्यों को जोड़ता है। और ये देखिए, ये टेबल एक तरह से पूरी सर्वनाम टूलकिट का चीट शीट है। एक ही नज़र में सब कुछ साफ। जैसे आप देख सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 टाइप हैं। उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा है, जैसे मैं; मध्यम पुरुष, यानी जो सुन रहा है, जैसे तुम; और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह। इसी तरह हर तरह के सर्वनाम और उनके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ये सब कुछ एक जगह समझने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए, अब आखिर में कुछ फिनिशिंग टचेस देख लेते हैं। मतलब सर्वनाम को इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ज़रूरी नियम जो हमें पता होने ही चाहिए। तो इन टूल्स को यूज करने के 3 खास नियम हैं। पहला, सर्वनाम का रूप कारक के हिसाब से बदलता है, जैसे मैं का मेरा हो जाता है। दूसरा, ये जेंडर से नहीं बदलते, वह जाता है और वह जाती है, दोनों में वह एक ही रहता है। और तीसरा, जो हमारी भाषा और कल्चर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम से इज्जत का पता चलता है। आपका इस्तेमाल हम बड़ों या अनजान लोगों को सम्मान देने के लिए करते हैं, जबकि तुम और तू का इस्तेमाल दोस्तों या छोटों के लिए होता है। तो अब ये साफ है कि संज्ञा और सर्वनाम सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं। ये तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हम अपने विचारों की दुनिया बनाते हैं। ये हमें अपनी बात को साफ-साफ, असरदार तरीके से और खूबसूरती से कहने की ताकत देते हैं। तो अब जब ये पावरफुल टूल्स हमारे पास हैं, सवाल ये है कि हम अपने शब्दों से क्या बनाएंगे।